नक्सली हमले की जिसमें डीआरजी के 10 जवानों की जान चली गई, एक ड्राइवर की भी जान गंवानी पड़ी। अब सुरक्षा महकमा जांच में जुटा है कि कैसे और कब नक्सली वहां करीब 50 किलो आईडी रोड में दबाने में सफल रहे होंगे। आज एक तरफ शहीदों को अंतिम सलामी दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा पहुंचकर शहीदों को कंधा दिया। इसके बाद जवानों का पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। वहीं एक परिवार ने एनडीटीवी को बताया कि वो भाई का शव गांव नहीं ले जा पाएगा क्योंकि गांव वालों से अनुमति नहीं मिली है। नक्सलियों के दबाव के कारण ऐसा किया जा रहा है। साथ ही कल आपको बता दें 3 गाड़ियों के काफिले में एक गाड़ी के हमले की जो थी वो चपेट में आई थी और ऐसे में एनडीटीवी इंडिया के पास हमले की लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हमले के बाद फायरिंग करते दिख रहा है वो घायल जवान और मौके पर मौजूद जवान ने ही शूट किया है ये वीडियो। तो इन तमाम जानकारियों के बीच आइए हम छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव से बात करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। सरकार का दावा रहा है छत्तीसगढ़ में कि करीब 60% नक्सली हमलों में कमी आई है, लेकिन अब कम के हमले के बाद जांच चल रही है। क्या आंकलन है, कहां पर कमी रह गई, चूक कहां हुई? सबसे पहले तो वीर शहीदों को श्रद्धांजलि। 10 हमारे पुलिसकर्मी, एक सिविलियन ड्राइवर, इनकी शहादत हुई और इनके परिजनों को संबल मिले, शक्ति मिले इस बड़ी दुख की बेला में इस दुख को सहन करने के लिए। जहां तक आपने घटना की बात की तो सरकार ने ये कभी नहीं कहा कि नक्सलवाद खत्म हो गया है और इसमें भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि नक्सलवाद की घटनाएं कम हुई हैं। समाप्त हो जाना और कम होने का जो अंतर है वही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू में हमको देखना पड़ता है जब कभी ऐसी वारदात होती है। कल दुखद वारदात को कायराना हमले के माध्यम से लुके छुपे अंजाम दे दिया गया और हमने 11 लोगों को खो दिया। तो क्या नक्सलियों की रणनीति में बदलाव हुआ है? इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक, वो भी सड़क के नीचे बीच में। मैं स्वयं भी विशेषज्ञ नहीं और सीधे विभाग से जुड़े नहीं होने के कारण पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि ये माना जाता है कि सड़क जब बनती रहती है उस समय रात के अंधेरे में चुपके से इन लोग आईडी लगा देते हैं और ऊपर से फिर मिट्टी का काम हो जाता है, डामर का काम हो जाता है। 4-5 साल पहले ये सड़क बनाई गई थी, ऐसा अधिकारियों ने मुझे कल बताया था। और मौका पाके तार रहते हैं, तार जोड़ना रहता है, उसके बाद कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी महिला, कोई भी व्यक्ति उसको तार को जोड़ के फिर अंजाम दे सकता है। ये खतरनाक पहलू ऐसे कन्फ्रंटेशन जहां होते हैं, ऐसी वारदातें जहां होती हैं, आए दिन ये स्थिति बनी रहती है और हमारे सिपाही, हमारे जवान इन्हीं खतरों को देखते हुए सिर पे कफन बांध के रोज दिनचर्या अपनी करते हैं। डेली अप डाउन होता है। डीआरजी पर हमला वो भी चौंकाने वाला है क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो स्थानीय हैं, कुछ पूर्व नक्सली होते हैं, सुरक्षा बलों के आंख कान का ये लोग काम करते हैं, तो इन पर निशाना चिंता की बात है। ये 100% जानकारी तो असंभव है, ये तो कभी हो नहीं सकती। ये लोकल बच्चे थे, 10 के 10 जो जवान मारे गए, जो पुलिस कर्मी मारे गए, ये 10 लोकल थे, बस्तर के थे। और नक्सलियों की भी स्ट्रेटेजी कहें या उनकी मंशा कहें स्पष्ट होती है कि इनका बस्तर वासियों से, बस्तरिया लोगों से कोई लेना देना नहीं। ये सत्ता पाने के लिए हर प्रयास करते हैं, संविधान को नहीं मानते, देश की सरकार को नहीं मानते और बस्तर के लोगों से इनका कोई ऐसा मोह नहीं है। कम से कम इस घटना ने ये भी स्पष्ट कर दिया, 10 हमारे बच्चे, 10 पुलिसकर्मी जो मारे गए, ये लोकल थे और हर बात की जानकारी असंभव होता है। कैसे बच के निकलना इन परिस्थितियों में? आए दिन जब ये गश्त पे निकलते हैं, किसी घटना को देखने निकलते हैं, कोई पूर्वाभास है, कोई जानकारी मिलती है, उसके लिए रवाना होते हैं, तो आने जाने दोनों समय में ये खतरा बना रहता है और इसी के बीच में उनको काम भी करना पड़ता है पूरी जोखिम को उठाते हुए।
और हम सबका बचाव भी करना पड़ता है। जी, तो ये चुनावी साल भी है, राज्य में भी चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में ये हमला नक्सली यानी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अगर सिर्फ चुनाव की बात होती तो हर 5 साल में ऐसे वारदात होते, जो सही नहीं है। ये अमूमन बरसात के पहले वारदात करते हैं, एक अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए ऐसी वारदातें करते हैं। हाल ही में देश के गृह मंत्री जी भी आए थे, हो सकता है कि उनकी जाने के बाद एक संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया हो कि हम अभी भी यहाँ पर हैं, हमारी ताकत अभी भी बनी हुई है, और ऐसे संदेश देने के लिए, लोगों में डर पैदा करने के लिए वो वारदात करते हैं। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहाँ के राज्य मंत्री, उनका यही कहना है कि किस तरह से नक्सली अपना एक तरह से संदेश दे रहे हैं और ये कामयाब हुए हैं एक बार फिर से इस तरह की घटना को अंजाम देने में। बहरहाल आपको जो लगातार हम स्क्रीन पे तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने उस जवान से ली हैं जिस वीडियो, इस जाबाज जवान ने ये वीडियो बनाया जो पिछली गाड़ी में था, और आप देख सकते हैं, और अनुराग द्वारी ने उनसे बातचीत की। आइए सुनते हैं। गाड़ी फायर स्टार्ट होने के बाद आई। फायर स्टार्ट तो टोटल कितनी गाड़ी थी पूरे काफिले में? काफिले में सामने एक पिकअप थी, हाँ हाँ, बाद मेरी स्कॉर्पियो थी, हाँ हाँ, तो होने के बाद तूफान जो फोर्स गाड़ी थी वो सामने आई, वो ब्लास्ट हुई उसके बाद। अच्छा, तो ये क्या आमा पंडुम के लिए वहाँ लड़के रोक रहे थे क्या, या आप लोगों ने नहीं देखा क्योंकि आगे गाड़ी ब्लास्ट हो गया था? हाँ हाँ, आमा पंडुम के लिए रोका था उन लोगों को? हाँ, उससे पहले रोका गया था 100 मीटर। अच्छा, निकले उसके बाद फिर आगे जाके ब्लास्ट हुई। अच्छा अच्छा, तो फिर आप लोगों ने जब शेल्टर लिया तो फायरिंग किया, उसके बाद उधर 1-2 राउंड फायर आया नक्सलियों की तरफ से, फिर बंद हो गया? हाँ, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद जो है इधर से ही मतलब चिल्लाना कौन है ऐसा करके। अच्छा, और आप लोग कितने दिनों से थे वहाँ पर ऑपरेशन में? हम लोग परसों से ही थे। परसों से ही थे, तो कल 11 बजे लौट रहे थे या 1 बजे के आसपास आप लोग लौट रहे थे वहाँ से? हम लोग 1 बजे के आसपास। 1 बजे के आसपास, तो 1:30 बजे के आसपास। तो वो तो बड़ा दर्दनाक वहाँ पर हुआ था जब पूरा ये हादसा हुआ वहाँ पर, तो उस टाइम कोई बचा था या कोई भी नहीं बच पाया? सीधे ब्लास्ट में सब उड़ गए आपके साथी? ब्लास्ट में सब हो गए थे, सब खत्म हो गए थे। जो पीछे बैठे थे शायद वो गेट के वो खुलने की वजह से आ गए थे, वो भी बाद में उनकी भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। आप लोग सब सुरक्षित है ना, और कोई घायल तो नहीं हुआ है ना? उसके बाद कोई हुआ नहीं। युवराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। और कल की वारदात के बाद जो रास्ता था वो खुल गया है। मौके पर पहुंचे हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली। दंतेवाड़ा के अरनपुर में जो घटना हुई थी उसके ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद हैं, और एक बार फिर हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और यहाँ पर जो गड्ढा था, जो ब्लास्ट हुआ था, आईईडी ब्लास्ट हुआ था, उसको यहाँ पर डीआरजी की बड़ी फोर्स के साथ उसे बंद कर दिया गया है। बड़ी बड़ी जेसीबी ला के यहाँ पे बंद किया गया है। तस्वीरों में देखिए डीआरजी के जो जवान हैं, जो उनका प्रोटोकॉल होता है कि वो बाइक से चलते हैं, और आज भी ये तमाम जो डीआरजी के जवान हैं वो बाइक में आए, और यहाँ पर जेसीबी खड़ी हुई है और गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। उन गाड़ियों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये गाड़ियाँ के जरिए जो है इसको जो गड्ढा है उसे भरा गया है, और वहाँ पर दूर जो है वो जेसीबी है, और जो गाड़ी के जो परखच्चे उड़े थे, उनके जो इंजन थे, उस जेसीबी के जरिए जो है ना इस गाड़ी के अंदर भरा गया है। और इस आवागमन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ये त्वरित कार्रवाई सुरक्षा बलों के द्वारा की गई है, ताकि इस यहाँ से आवागमन को एक बार फिर सुचारू रूप से चलाया जा सके, क्योंकि जब ये घटना हुई थी उसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल था, और डीआरजी की बड़ी फोर्स लाकर यहाँ पर इस गड्ढे को भर दिया गया है। और जो अवशेष थे, जैसे ये करीब 100 मीटर की दूरी पर इंजन पड़ा हुआ है, यहाँ पर जेसीबी के जरिए यहाँ पर इस इंजन को लाया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये करीब नहीं है 2 से 5 कुंटल के बीच का ये इंजन का पार्ट होगा, और ये उस जगह से करीब 150 से 200 मीटर दूरी पर उचक के आया, और यहाँ जेसीबी के जरिए जो है इन सब जो अवशेष हैं उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है, और जो मिट्टी है वो मिट्टी वहाँ से खोद करके इस जगह पे जहाँ पे विस्फोट हुआ था वहाँ पर भरा जा रहा है। और तो इस तरीके से इस पूरे रास्ते को एक बार फिर से सुचारू रूप से संचालित कर लिया गया है। जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए।